सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाड़ी और सरस्वती को माता क्यों कहा जाता है? ये माता इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे कल्याण करती हैं, हित करती है। बाकी ये सारी की सारी भगवान की वाणी। नाम अनेक प्रकार के हैं। सरस्वती की कल्पना जैन दर्शन में कहीं आगम में देखने को नहीं मिली। स्त्री पर्याय नाम की कोई नहीं है। जिनवाणी को ही एक स्त्री रूप मान करके 9वीं 10वीं शताब्दी में कुछ ऐसी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। सरस्वती की मूर्ति का लाडनू के अंदर है, कुछ ऐसी बनाई गई हैं, लेकिन आगम में कोई अलग से सरस्वती नाम की कोई स्त्री है ऐसा कोई उल्लेख नहीं। जिनवाणी को ही एक स्त्री की कल्पना करके और इस प्रकार की स्थिति बनाई गई। वैष्णव दर्शन में जरूर सरस्वती का एक अलग से वर्णन मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कल्पना कर ली जाती है। जैसे चंबल माता है, तो चंबल एक नदी है, लेकिन भक्तों में चंबल माता की कल्पना करके एक चंबल की स्त्री आकार की मूर्ति बना दी और चंबल किनारे उसको बैठा दिया। तो कुछ जो विशेषण होते हैं, उपमाएं होती हैं, उन उपमाओं को कभी कभी भक्त उसको एक आकार का रूप दे देता है, बाद में जाकर वो परंपराएं बन जाती हैं। ऐसा मानना चाहिए। आगम में इसका कोई अलग से स्थिति नहीं है जिनवाणी के अलावा। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। गुरुदेव, इस कथन की परिभाषा कहाँ तक और कैसे उचित रहेगी? पहली बात तो विज्ञान और धर्म जो हैं एक दूसरे के पूरक है। जिसे आज तुम विज्ञान कहते हो वो विज्ञान विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ होता है हे उपादेय का ज्ञान करने वाला, अच्छे बुरे को जानने वाला। जैन दर्शन में भेद विज्ञान कहा, तो भेद विज्ञान कहो धर्म कहो एक ही बात। वर्तमान में जिसे तुम विज्ञान कहते हो, साइंस, वो तो एक विषय को लेके चलता है, भौतिक विषय, रूपी विषय। भौतिकता से ही उसको मतलब है, धर्म से कोई मतलब है ही नहीं। धर्म को वो स्वीकार ही नहीं करते, वो हित हित पे विचार नहीं करते। वो तो यही खोजते हैं हमें दुनिया के सामने कुछ नया प्रस्तुत करना है। विज्ञान इतना पागल जैसा हो जाता है कि एक पोटेशियम साइनाइड होता है, विज्ञान लोग उसका स्वाद लेने के लिए कितने लोग मर गए, उनको मालूम है कि मरेंगे, लेकिन बस एक दिखाना चाहते दुनिया को कि मैं पोटेशियम साइनाइड का स्वाद जानता हूँ। और जैसे वो जिह्वा पर रखते हैं वो बोल ही नहीं पाते, उसके पहले ही मर जाते हैं। फिर भी अभी लोग लगे। धर्म कहता है उन चीज़ों को नहीं जानना जो हमारी प्राण घातक हो, उन चीज़ों का आविष्कार नहीं करना जो हानिकारक। आज विज्ञान ने सारे विश्व को इतने बर्बादी की कगार पर रख दिया है। आज ऐसे नए नए आविष्कार करके ऐसे केमिकल्स पैदा कर दिए, सारी खेती किसानी बर्बाद कर दी, सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। ऐसे इंजेक्शन बना दिए विज्ञान ने, गाय को लगाते हैं दूध देने वाली, बछड़े को मार डालो। बछड़े को देने की जरूरत नहीं है, बछड़े का काम इंजेक्शन से हो जाए। सब्जियों के इंजेक्शन बना दिए, कीटनाशक दवाइयों को इतना छिड़काव करा दिया, जहर। आज विज्ञान ने सबसे ज्यादा सुविधाएं दी हैं तो सबसे ज्यादा विनाश किया है। बीमारियों सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है आपके पास। पहले 10 गांवों में एक वैद्य होता था। कितने गांव में? 10 गांव में एक वैद्य होता था।
और वो सबको निपटा लेता था। और आज एक गांव में 10 डॉक्टर है, तो भी वो मरीजों को संभाल। विश्व में बीमारियां बड़ी हैं, इसलिए हम विज्ञान को धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि धर्म उस भौतिकता की पूर्ण दौड़ लगा रहा है जहां अध्यात्म का कोई मतलब नहीं। धर्म के साथ में यदि विज्ञान का गठबंधन हो तो वह ऐसे आविष्कार कदापि नहीं करेगा जो हानिकारक। महावीर स्वामी ये जितने आविष्कार विज्ञान कर रहा है, महावीर स्वामी सब जानते थे। ये टीवी, ये तुम्हारे जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह होता, महावीर के ज्ञान में था। महावीर जानते थे ये टीवी, ये वीडियोग्राफी, ये मोबाइल, सब जानते थे महावीर, लेकिन उनके उपदेश में नहीं आया। वो जानते थे लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे कि इसका उपदेश देंगे इससे इतने साइड इफेक्ट होंगे कि फायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। लोगों में आकुलताएं बढ़ेंगी, शांति भंग होगी। जैसे एक अच्छा पिता जानता है कि शराब का दुकान का रास्ता कहाँ है, लेकिन बच्चे को वो रास्ता बताता है क्या? कितनी गंदी बातों को जानता है पिता, लेकिन जब बेटे को बताने की बात आएगी तो कौन सी बात बताएगा? जो अच्छी होगी, हितकारी होगी। गंदी बातों को जानता हुआ वो छुपा लेगा। महावीर ऐसे ही पिता के समान मानवतावादी थे। धर्म मानवतावादी है। उन बातों को नहीं बताता है जिन बातों से संसार को बहुत बड़ा नुकसान हो, सुख तो कम हो और दुख ज़्यादा हो। और विज्ञान कहता है कल मरे तो आज मरे, मुझे तो खोजना है। मुझे तो एक इंजेक्शन बना है जो एक रात में लौकी छोटी सी है वो बड़ी हो जाए। बस हमें तो दुनिया को चमत्कार दिखाना है कि देखो कितना चमत्कार है। इतनी सी लौकी थी, एक इंजेक्शन लगाते ही 5 किलो की हो गई। बस इससे मतलब है। अब उसको ये मालूम नहीं है कि वो छोटी सी लौकी को उसने 5 किलो की बना दिया। वो जो खाएगा वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? विनाश होगा। तो ये मानना चाहिए दोनों को एक साथ मत जोड़ो, आज के विज्ञान को। नमोस्तु गुरुदेव। अनाज के व्यापारी चूहे मारने की दवाई रखते हैं या फिर बिल्ली छोड़ते हैं और कहते हैं कि महाराज जी ने बोला है कि व्यापार में ये सब चलता है। गुरुदेव, क्या उनका ऐसा कहना उचित है? क्या उन्हें पाप नहीं लगेगा? मैंने ये कहा है, तुम तो संकल्प ही हिंसा कर रहे हो। खेती करते समय जो हिंसा होती है वहां हिंसा करने का भाव ही नहीं है। यहां तुम बिल्ली छोड़ रहे हो तो स्पष्ट है किसको क्या लिए छोड़ रहे हो। चूहा मार दवाई रख रहे हो तो ये तो संकल्प ही हिंसा है। इसका मैंने कहीं नहीं कहा। हमने ये कहा कि नदी में पानी भरने जाओगे तो नदी में उन जीवों को नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है उनको धक्का लगे। और एक व्यक्ति मछली मार रहा है पानी में से, तो दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति पानी को खींच रहा है और एक मछली मर गई, और एक व्यक्ति मछली मारने के लिए जाल डाला है। दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति पानी खींच रहा है, मर गई, लेकिन वो मछली में पानी जाल डाल रहा है, वो हिंसक है। कीड़े को आपके फोड़े में कीड़ा पड़ गया, आप उसको ठीक करते हैं, बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन उनको मारना ही तुम्हारा लक्ष्य है। तो ये बिल्ली छोड़ना, चूहे मार दवाई रखना, ये सर्वथा हिंसा है, गलत है, बहुत, ये माफ नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या माता पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है? स्वेच्छा से तो सब लेते हैं, लेने में क्या बात है। और स्वाभिमान है कि नहीं लेना है तो पिताजी देवें तो ले लेना, और फिर लेकर के सीधा किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके दे देना। हमारे यहाँ हुआ एक ऐसा वरांग चरित्र में। वरांग जब एक युद्ध, जो संक्षेप में 1 मिनट बताता हूँ, तो राजा ने कहा जो मुझे युद्ध में जिताएगा मैं आजा राज्य और अपनी बेटी दूंगा।
बेटी तो लेगी, राज्य की बात आई तो बरांग कहता है कि मैं ससुराल का माल नहीं लेता हूँ, मैंने अपने बाप का ही माल नहीं लिया, पिता की संपत्ति को उसने छोड़ दिया था, नहीं मैं अपनी खुद की कमाई करूंगा पिता के। पर राजा कहता है मैंने प्रतिज्ञा करी, लेना पड़ेगा। पंचायत बैठी, पंचायत बैठने के बाद निर्णय हुआ कि राजा बड़ा है, ससुर बड़ा है, उनके वचन का मान रखना चाहिए। बरांग ने कहा ठीक है, सारी संपत्ति ले ली और लेने के बाद उसने कहा कि राज्य के चारों तरफ इस संपत्ति से जिनेन्द्र देव के मंदिर बना दिए जाए। ललितपुर के अंदर ऐसी घटना घटी थी और चारों तरफ जिनेन्द्र देव के मंदिर बने हैं, ऐसा लोग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, पंचकल्याणक में उपहार स्वरूप मिलने वाले भगवान के आभूषणों का हमें क्या करना चाहिए और क्या कुबेर द्वारा बरसाए गए रत्न घर में रख सकते हैं? ये शगुन कहलाता है। भगवान के जो आभूषण हैं एक शुभ प्रतीक के रूप में, एक शगुन के रूप में, उनको एक स्मृति के रूप में रख लेते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा स्पर्श किया हुआ है, इसलिए उनको मिलाकर के बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, बनाया जा सकता और उनको यथावत भी रखा जा सकता है। मान लो स्मृति के रूप में आभूषण है, अपने किसी तिजोरी में 100 पीस में कहीं लगा दिया, पुराने पंचकल्याणक में भगवान का आभूषण है, तो उस रूप में भी रख सकते हो और मिला करके बनाना चाहो तो कोई बाधा नहीं। रत्न आदि जो वृष्टि होती है ये भी एक शुभ सगुन के रूप में है, इनको आप अपने रख सकते हो स्मृति के रूप में। भाई कुबेर ने रत्न फेंके थे, एक कांच की शीशी में रख करके वहाँ लिख दो फलाने पंचकणा के कुबेर के द्वारा फेंके हुए रत्न ये हैं, और फेंकने के बाद वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। यदि ओरिजिनल हो तो बाजार में बेच भी सकते हो, वो भेंट में संपत्ति है। जब भगवान के दरबार में 15.5 महीने लगभग रत्न बरसे, जनता उनको ले गई और लेकर के जनता ने व्यापार किया, आजीविका चलाई, अपने उपयोग में लिया। नहीं तो इन पत्थरों को क्या करते। यदि उन रत्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके बरसाने का मतलब ही क्या रहा, फिर तो वे कंकड़ पत्थर हैं। लेकिन वे बरसाए इसलिए जाते हैं जिससे इस नगर में कोई गरीब दरिद्र न रहे, और वो उपयोग के काम आते हैं, उपयोग में आते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंदर एक व्यक्ति के पास भगवान नेमिनाथ के उस समय का रत्न था, वो उसने राजा जरासंध को जाके भेंट किया और जरासंध ने उसको लेकर अपने खजाने में रखा। तो उनका जैसा भी उपयोग करना चाहो वो तुम्हारे द्वारा वस्तु है, आप स्वतंत्र हैं उसका उपयोग करने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गृह प्रवेश के समय भगवान को घर में लाकर विधान आदि कर सकते हैं? कोई भी आगम का उल्लेख नहीं है, कोई भी शास्त्र का उल्लेख नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि बहुत बड़ा गलत है। भगवान को ले जाना फिर भी ठीक है, अब ले गए आप विधान करने के बाद वहीं घर में रखोगे या वापस भेजोगे? वापस भेजोगे तो घर से भगवान को निकालना, ध्यान रखना। महाराज तो इच्छा से जाते हो निकल आते हैं, भगवान को तुम निकालोगे तो ले जाते समय शुभ है, और भगवान को घर से निकालना फिर महान अशुभ हो जाता है, नहीं करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती ने जब अपनी 9 निधियों के अपने मकान का जो भी नागल किया, भगवान के पास जाकर उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद जो शेषाक्षत बचे, वो शेषाक्षत ला करके आयुधशाला में चक्र निधियों आदि मकान पर छेपण किया। ऐसा नागल करना चाहिए आप लोगों को। मंदिर में विधान करो, पंच परमेष्टि विधान, शांति विधान नहीं, पंच परमेष्टि विधान, भक्तांबर विधान, आराधना वाला विधान करो। विधान करने के बाद उस पर एक नांदी कलश की स्थापना करो, तांबे का, पीतल का, चांदी का, जो भी आपकी शक्ति हो, लोहे का नहीं। उसमें पंच मावा भरो,
मखाने नहीं भरना, जली हुई वस्तु नहीं। पंचमावा जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भर करके श्रीफल रख करके मांडने पर रख दीजिए और विधान कीजिए मंदिर में ठाठ से। और जब विधान पूरा हो जाए छोटे से शेषाक्षत थाली में बचा लीजिए पुष्प को। वो एक थाली में पुष्प और वो नांदी कलश के लिए आप लोग गाजे बाजे के साथ, परिवार के साथ, जितने ठाट बाट के साथ है, मंदिर से आप घर ले जाइए और घर में यथायोग उत्तर पूर्व ईशान या पूजा स्थल पर जाके उसको विराजमान कीजिए। और जो पुष्प आप ले गए हैं उनको दरवाजे से प्रवेश करते ही फेंकना चालू कर दीजिए और पूरे मकान में पुष्प क्षेपण कर दीजिए। यही जैन आगम के अनुसार मकान के नागल की विधि है, दुकान के नागल की विधि है, फैक्ट्री के नागल की विधि है। और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए सामान घंटे भर का भक्तांबर पाठ कर लो, नमोकार मंत्र का पाठ कर लो, और वो तुम्हें भोजन पानी करना है वो सब कर लो। लेकिन विधान जो है वह जिनेन्द्र देव के सामने मंदिर में ही होना चाहिए। मकानों में कोई विधान करने का उल्लेख अभी तक तो किसी आगम में नहीं मिला। चक्रवर्ती का 84 खंड का मकान, लेकिन वहाँ कोई विधान आदि का उल्लेख नहीं मिला। इसलिए भगवानों को ऐसा मत बनाओ कि तुम जब चाहे जो चाहे उठा ले जाए, जहाँ चाहे ले जाए। नहीं, भगवान को घरों में मत ले जाओ, नागल आदि में मत ले जाओ, वो ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। मन की नकारात्मकता को कैसे दूर करें? मन की नेगेटिविटी को ये दूर करें कि स्वयं सोचें कि दूसरा व्यक्ति हमारे प्रतिकूल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके प्रतिकूल हूँ। हम चाह रहे हैं कि यार व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके प्रति गलत व्यवहार कर रहे हैं। जो हम सामने में देखना चाहते हैं उसको अपने में खोजें। हम सामने वाले को अच्छा देखना चाहते हैं, तुरंत देखें क्या मैं अच्छा हूँ। सामने वाले को हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी हो, तो उस समय तुरंत देखना चाहिए क्या मैं अच्छा हूँ। सामने वाला मेरे से अच्छा व्यवहार करे, तुरंत सोचना चाहिए क्या मैं दूसरों से अच्छा व्यवहार करता हूँ। ये नेगेटिविटी को त्यागने का बहुत सरल तरीका है। जो हम सामने वाले में चाहते हैं वह अपने में है कि नहीं, ऐसा विचार करने से परिणामों में निर्मलता आती है, पॉजिटिव आ जाता है। सुधा समाधान।